गुड इवनिंग टू एवरीवन। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की वीकली की टेक्निकल एनालिसिस कि आने वाले वीक में निफ्टी कहाँ पर काम काज करेगा, क्या इसका इम्पोर्टेंस लेवल है, कहाँ पर उसका रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा। वो सारे के सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो चार्ट आपके सामने जो ओपन हुआ है वो है वीकली का चार्ट। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो लोग पर्टिकुलर हमारा एनालिसिस के जो वीडियोस होते हैं ना, वो जो रेगुलर जो देखते हैं ना, उनको तो पता ही होगा कि भाई लेवल किस तरह से काम करते हैं, सेटअप किस तरह से काम करता है, आपकी साइकोलॉजी किस तरह से काम करती है। ठीक है, तो वीडियो को ऐसा नहीं कि भाई मैं एक बार आप देख लोगे तो पता चल जाएगा। आप कंटिन्यूस उस वीडियो की प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट मार्केट किस तरह से बिहेवियर कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये जो कैंडल क्रिएट हुई है एक वीक की कैंडल है, राइट। मतलब क्या हुआ, ये जो एक कैंडल होती है एक वीक के बराबर होती है। मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक की एक जो भी मार्केट का मूवमेंट होता है, हाई पॉइंट, लो पॉइंट, क्लोज, ओपन, जो भी होता है ना, वो एक ही कैंडल के अंदर बनता है और उसे के हिसाब से ये पर्टिकुलर एक कैंडल क्रिएट हुआ है, राइट। ओके, अब ये जो कैंडल क्रिएट हुई है इट्स माय फेवरेट कैंडल। मैं हमारे बहुत सारे वीडियो में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं मेजोरिटी दो ही कैंडल को फॉलो करता हूँ। वैसे तो बहुत सारी कैंडल्स है, बहुत सारी कैंडल्स की पैटर्न्स है, लेकिन मैं मेनली दो ही कैंडल फॉलो करता हूँ। उसमें से एक होता है शूटिंग स्टार। क्या है? शूटिंग स्टार। और दूसरा होता है हैमर। अब ये जो नाम है वो पर्टिकुलर जिसने भी दिया है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब होता है ये दोनों कैंडल का फॉर्मेशन जो होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब जब शूटिंग स्टार कैंडल होता है वो मेजोरिटी इस टाइप का होता है, करेक्ट। और जो हैमर कैंडल होती है वो मेजोरिटी इस टाइप की होती है। अब अगर दोनों कैंडल आप देखोगे तो आपको सेम ही नजर आएगी, ठीक है। इसमें क्या है, ऊपर की साइड एक लाइन है, यहाँ पर नीचे की साइड एक लाइन है। तो बेसिकली अगर हम इस दोनों कैंडल को बहुत ध्यान से अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कैंडल हमें इंडिकेट क्या करती है, क्या बताना चाहती है, ठीक है। चलिए, ये भी एक कैंडल जिसके अंदर आप देख सकते हो कि एक शैडो बहुत है लेकिन एक वीक ऊपर का जो बॉडी है वो बहुत छोटी है। तो ये पर्टिकुलर जो कैंडल होती है वो क्या इंडिकेट करती है कि मान लीजिए मैं शूटिंग स्टार की बात करता हूँ, एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी। ये कैंडल कब बनती है? मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, उससे मुझे मतलब नहीं। ये जो ऊपर का पॉइंट और ये रो, ये या तो ओपन हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है, या तो ये क्लोज या तो ये ओपन, करेक्ट। अगर ये ओपन है और ये क्लोज है तो इसका मतलब ये रेड कैंडल है। अगर ये ओपन ये क्लोज और ये मतलब ये ओपन और ये क्लोज है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल है, करेक्ट। ये इसका हाई पॉइंट है, ये इसका लो पॉइंट है। अब यहाँ पर ये कैंडल मुझे ये इंडिकेट करती है कि इसके अंदर सेलर बहुत एक्टिव है। मतलब सेलर का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है यहाँ पर पर्टिकुलर इस कैंडल के अंदर। क्यों? क्योंकि ऊपर से मार्केट को उसने पुश कर दिया है नीचे की साइड। सेम अगर इसी कैंडल को हम थोड़ा सा उल्टा कर दे इस टाइप का, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो लो लगा है यहाँ से एक बायर बहुत एक्टिव है जिसने एक पुल कर कर मार्केट को यहाँ से ऊपर भेज दिया, ठीक है। ओके, तो ये जो आप कैंडल देखते हो तो इसमें भी सेम सिचुएशन बना है कि मार्केट के अंदर एक ऐसा टॉप पर शूटिंग स्टार कैंडल क्रिएट हुआ है। और शूटिंग स्टार कैंडल पर्टिकुलर क्या इंडिकेट करता है? ये एक नेगेटिव कैंडल है। क्या है? एक नेगेटिव कैंडल है, करेक्ट। तो अब अगर हम वीकली की एनालिसिस के ऊपर हम जाएंगे तो क्या है कि यहाँ पर एक जो पर्टिकुलर ट्रेंड था, ट्रेंड के ऊपर एक ऐसे नेगेटिव कैंडल बना। ये अपने आप में एक नेगेटिव साइन होता है फॉर द मार्केट के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ये हमारा फर्स्ट प्रेडिक्शन हुआ। क्या हुआ फर्स्ट प्रेडिक्शन? कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ओके, तो वीकली के हिसाब से हम अगर एनालिसिस करें तो हम वीक में क्या है? नेगेटिव।
मार्केट का सेंटीमेंट हमारे लिए वीक के अगर हम एनालिसिस के ऊपर देखेंगे तो क्या है, वो है एक नेगेटिव है। करेक्ट, ओके। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। दूसरा, जो लोग पर्टिकुलर सेलिंग करते हैं ना, उनके लिए मैंने ऑलरेडी हमारे जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसमें मैंने 2 पोस्ट कर दिया हुआ है कि रेजिस्टेंस का लेवल क्या होगा। ये मेरा एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा जो कि आता है 24,960 के आसपास, और यहाँ पर जो है 24,100। तो ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है। अगर जो लोग पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उनके लिए क्या होगा, यहाँ से मुझे सेल करना पड़ेगा सी, और यहाँ से मुझे सेल करना पड़ेगा पी। मतलब एक पी और एक सी मैं यहाँ पर सेल करके छोड़ दूंगा। अगर मार्केट पर्टिकुलर मान लीजिए इन दोनों के बीच में, ये जो मैंने 2 लेवल दिखाए ना, ये लेवल और ये लेवल, उनके बीच में अगर मान लीजिए एक्सपायरी के दिन क्लोज कर देता है कहीं पर भी, तो क्या होगा, ऊपर से भी मुझे प्रॉफिट मिल सकता है और नीचे से भी। करेक्ट, ओके। देखो, ट्रेड करना ना करना वो आपके ऊपर होता है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको ट्रेड करना ही करना है, ये मेरा खुद का एक लॉजिक में बता रहा हूँ कि मैं मार्केट को आने वाले वीक में ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखने वाला हूँ और ट्रेडिंग करने वाला हूँ, राइट, ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पॉइंट तो हमने डिस्कशन कर लिया, अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो लाइन है ना, ये वाली ब्लू और एक ब्लैक, ये हमारा पर्टिकुलर जो सेटअप है ना उसका एक ईएमए है। ये जो ब्लू लाइन है वो हमारा 20 ईएमए है, और ये हमारा 50 ईएमए है। करेक्ट, और ये कैंडल ज्यादा से ज्यादा बहुत टाइम तक ये लाइन के दूर नहीं रह सकता। एक बात समझ लीजिए, मार्केट में क्या होता है कि ये जो ईएमए होता है ना, चाहे आप कोई भी ईएमए लगा दो, मार्केट उस ईएमए से ज्यादा दूर नहीं रहता। अब ये जो 50 ईएमए है वो है उसका एक मेजर सपोर्ट होता है। लोग 100 भी ईएमए यूज करेंगे, 200 भी करते हैं, लेकिन 100 एंड 200 भी सही होता है। लेकिन अगर आपको कोई लॉन्ग ट्रेंड के हिसाब से अगर आपको डिस्कशन करना है तो हम पर्टिकुलर 100 और 200 का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन हम जो यूज करते हैं वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड होता है, या तो 1 वीक या तो 10 दिन या 12 दिन के आसपास का हमारा व्यू होता है फॉर हम जो वीकली एनालिसिस करते हैं ना उसके ऊपर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पर्टिकुलर 20 और 50। हो सकता है बहुत सारे लोग 9 और 20 भी यूज करते हैं। जो लोग पर्टिकुलर इंट्राडे ट्रेडिंग मोस्टली करते हैं या फिर 1-2 दिन का जो स्विंग ट्रेड करते हैं तो वो लोग 90 और 20 का भी यूज करते हैं, या फिर आप सेफेस्ट साइड अगर जाते हो तो 20-50 भी आप यूज कर सकते हो। करेक्ट, अब यहाँ पर आप देखो तो ये डिस्टेंस जो है ना बहुत है। कब से, ये कैंडल के बाद अगर ये डिस्टेंस हम देखें ना तो बार बार ये डिस्टेंस बहुत हाई हो रहा था। तो अब पॉसिबिलिटी है या तो मार्केट यहाँ पर रुके और ये ईएमए यहाँ पर आ जाए, या तो मार्केट सडनली नीचे आए, ईएमए को टच करे फिर ऊपर चला जाए। ये 2 पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। अब देखते हैं आने वाले टाइम पर मार्केट कौन सी पॉसिबिलिटी करता है। मार्केट या तो उसी जगह पर खड़े रहेगा और ईएमए ऊपर चला जा सकता है, या फिर मार्केट उसी फ्लो के अंदर जाएगा, सडनली मार्केट एक बार नीचे आ जाएगा, ईएमए को टच करके वापस ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जो ईएमए के नीचे निकला, 20 ईएमए के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जो रहेगा वो हो जाएगा 50 ईएमए। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, एक तो यहां से भी निकाल सकते हो। दूसरा, अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो वो होता है ऑप्शन चेन से भी आप निकाल सकते हो। थर्ड, अगर आपको कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सबसे बेस्ट टूल्स होता है। देखो, अगर आप ये आरएसआई अपने चार्ट पे लगाओगे, मैंने यहाँ पर नीचे लगाया हुआ है, उसकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स रहती है ना, वो मैक्सिमम लिमिट होती है 70 और मिनिमम लिमिट रहती है 30। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस जो रेंज होते हैं ना उस रेंज में छेड़छाड़ करते हैं। मतलब कोई लोग क्या करते हैं, इसको 80-20 कर देते हैं, कोई लोग 75-25 भी कर देते हैं, कोई नहीं। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई पर्टिकुलर जो इंडिकेटर बना है तो उसका जो बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स रहता है ना, आप उसके ऊपर ही यूज कीजिए। ठीक है, आप
वही सेटअप यूज कीजिए, क्योंकि अगर उस किसी भी बंदे ने वो आरएसआई का या पर्टिकुलर कोई भी इंडिकेटर बनाया है तो उसके पीछे का उसका खुद का कुछ लॉजिक होगा। उसने वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट रखा है तो उसके पीछे का भी कुछ लॉजिक होगा, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या होता है, आरएसआई पर ये लोग छोटी मोटी वैल्यू चेंज कर कर भी बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, ये सिर्फ सिखाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि भाई अब हम आरएसआई से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप नीचे देखिए तो ये पर्टिकुलर आरएसआई का मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है। इसमें मैंने थोड़ा सा सेटअप किस तरह से बनाया है, जो नीचे की ये जो ब्लू लाइन है ये वो हमारी बाय डिफॉल्ट है 70, और ये जो नीचे की ब्लू लाइन है वो भी हमारी बाय डिफॉल्ट है 30, करेक्ट। ये ऊपर की एक रेड लाइन है वो है हमारी 80, राइट। 80 है या तो 75 हो सकती है, हाँ 75, 80 नहीं सॉरी, ये हमारी लाइन है 75। सेम अगर हम नीचे आ जाएंगे तो ये जो ग्रीन है वो है हमारे 25। तो इस तरीके का हमने सेटअप बनाया हुआ है। अब अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस हमें कब पता चलेगा, कोई मार्केट का अब रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हुआ है तो मान लीजिए ये आरएसआई की वैल्यू अबो 70 चला जाता है और 80 के आसपास ऊपर के अंदर घूमता रहता है, तो ये हम समझ लो कि वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। सेम इसका अगर हम उल्टा अगर काउंटिंग करें कि आरएसआई अगर 30 और 25 के बीच में अगर यहाँ पर कहीं पर भी घूम रहा है तो ये एक सपोर्ट बना रहा है। तो उसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई अबोव 75 निकल चुका है, मतलब उसकी जो बेस रेंज है 70 उसके भी ऊपर है एज पर द वीकली एनालिसिस। तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। यहाँ से अगर मार्केट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मंडे के दिन हम तुरंत जाएंगे शॉर्ट कर देंगे, नहीं, मार्केट में अभी कोई नेगेटिव ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड अभी पॉजिटिव है। आरएसआई से भी आप ट्रेंड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ईएमआई से भी आप ट्रेंड इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब तक पर्टिकुलर ये आप डॉटेड लाइन देख रहे हो, राइट, ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखती है ना वो है मिडल पॉइंट जिसको हम बोलते हैं 50%। अब जब तक ये मार्केट 50 पॉइंट के ऊपर है समझ लीजिए आपका ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर 50 ट्रेंड के नीचे आ जाता है तो हो सकता है कि आपका ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा, करेक्ट। उसमें भी क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब यार डेली में भी अलग हो जाएगा, 50 में हो जाएगा, 5 मिनट 3 मिनट डिफरेंट। आपको अगर 3 मिनट में आप देखोगे तो आपको ये ट्रेंड हर रोज चेंज होता हुआ दिखेगा, अप ट्रेंड भी है डाउन ट्रेंड भी है। लेकिन हम अगर लॉन्ग विजन के हिसाब से देखें तो मार्केट अभी आप देखो तो ये पॉइंट के आस ऊपर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड है, मतलब एक पॉजिटिव ट्रेंड है। इसको मैं छोटा करूंगा तो आपको पता चलेगा। देखो मार्केट में पॉजिटिवनेस कहाँ से आई है, यहाँ से, एक यहाँ से भी पॉजिटिव था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर ऊपर निकला मतलब यहाँ से पॉजिटिव स्टार्ट हुआ, एक छोटा सा यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट देखा हुआ है, एक ये वाला, फिर अगेन ऊपर गया। तो जब ये ऊपर गया है ना तो यहाँ से मार्केट का ट्रेंड एक पॉजिटिव हो चुका है। अब ये डेट आप देखोगे तो कौन सी डेट है, अराउंड अप्रैल 2023, मतलब 10 अप्रैल 2023 से मार्केट का एक पॉजिटिव ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, करेक्ट। तो अब अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर नेगेटिव अगर दिखता है तो मुझे किस तरह से उसमें ट्रेड करना चाहिए एज पर द आरएसआई। तो देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, एक नेगेटिव साइन दिख रहा है एज पर कैंडलस्टिक के हिसाब से, ओके ठीक है। दूसरा अगर हम ईएमआई को हम मेजर करें तो ये भी एक डिस्टेंस कुछ ज्यादा है तो ये भी एक नेगेटिव है दूसरा। तीसरा पॉइंट हम डिस्कशन करेंगे तो ईएमआई भी ऑलरेडी उसके जो मेज मैक्सिमम रेंज है उसके भी ऊपर काम कर रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, मार्केट में एक यहाँ से एक पर्टिकुलर डाउन साइड मिल सकता है। आपको ट्रेड तब करना है जब मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करे, और अब अगर मान लीजिए 70 के अंदर अगर निकल जाता है तो आप यहाँ पर एक ट्रेड कर सकते हो फॉर द पर्टिकुलर डाउन साइड, जो आपको क्या करेगा वो 50 तक आएगा। 50 से अगर वो मान लीजिए इस तरह से कोई मुड़ जाता है तो फिर हम एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम इंटेक रखेंगे। आपको एग्जिट तब करना है जब मार्केट 30 के नीचे अगर निकल जाता है ना तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो।
ये जो एनालिसिस हमने बताया वो पर्टिकुलर किसके लिए होता है, जो लोग लॉन्ग मतलब पोजिशनली ट्रेड करते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना के हिसाब से जो लोग ट्रेड करते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है, ओके। अब चलिए बात कर लेते हैं डेली के हिसाब से। देखिए डेली में भी सेम, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर दूं तो आपको समझने में इजी हो जाए। देखो बहुत सारे लोग इसको क्या बोलेंगे, ये जो पर्टिकुलर दो कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, उसको भी हम बोलते हैं एंगल्फिंग। एंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, ये आगे की जो कैंडल होती है ना, उसकी उससे बड़ी कैंडल अगर हो जाती है और उसको पूरा इंगल्फिंग मतलब इसको खा जाना, ठीक है। लेकिन मैं इसको ऊपर कोई इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन ये कैंडल मुझे ये इंडिकेट करती है कि बहुत नेगेटिव दिखता है मुझे। क्यों नेगेटिव दिखता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी शैडो नहीं है। आप यहाँ पर देखो कोई भी शैडो नहीं है, पूरी की पूरी एक बॉडी की कैंडल बनती है। एक ये पॉइंट, दूसरा ये डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से आप देखो तो डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है। कहीं पर भी मार्केट ने पर्टिकुलर किसी भी ईएमआई को टेस्ट नहीं किया, तो हो सकता है अब एक बार टेस्ट करे फिर ऊपर जाए। तो मैक्स टू मैक्स मेरा लेवल ये हो सकता है जो है 24,200 एक मेरा बेस सपोर्ट बनेगा एज पर द ईएमए। अगर ये ईएमए को वो ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरा बन जाएगा 23,500। ये 50 डे ईएमए है, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हम जाएंगे 100 ईएमए, और 100 ईएमए को भी ब्रेक करता है तो फिर आ जाएगा डायरेक्टली 200 ईएमए। सिंपल लॉजिक है, ठीक है, ओके। ये तो हो गया ईएमए के हिसाब से। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं आरएसआई। यहाँ पर आरएसआई देखो क्या हुआ है, ऑलरेडी 70 के ऊपर था, 75 भी टच किया, इसके भी ऊपर गया, और यहाँ से नीचे स्टार्ट हो चुका है और 70 के नीचे भी आ चुका है। तो ये ईएमए हो सकता है अब 50 को टच कर सकता है फॉर द डेली के टाइम फ्रेम पर। अगर डेली में भी वो नीचे निकलता है तो फिर हम जाएंगे 30 पर। मतलब वीकली भी हम नेगेटिव है, डेली भी नेगेटिव, दोनों के हिसाब से हमें नेगेटिव मूवमेंट मिल रही है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट में मंडे हमें एक छोटा सा इस टाइप का कोई सेलअप भी अगेन मिल सकता है, जो कि आपको लेकर जा सकता है 24,200 के आसपास। कहां पर, 24,200 के आसपास आपको लेकर जा सकता है, करेक्ट, ओके। अब चलिए बात कर लेते हैं 5 मिनट पर। अब जब 5 मिनट की हम एनालिसिस करेंगे ना, वो टोटली डिफरेंस होती है। वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से होती है। मतलब मंडे में किस तरह से काम करूँ ना, उसके ऊपर होती है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये मार्केट ओपन हुआ, मतलब यहाँ से मार्केट ने क्या किया था, मैंने आपको ऑलरेडी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने पोस्ट किया था ग्राफ, कि यहाँ पर मार्केट ने एक सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पर जाके ज्वाइंट हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे के सारे जो भी हम कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये जो सपोर्ट लेवल है वो कौन सा है, 24,500। ये भी सेम 24,500, और मार्केट पर्टिकुलर आज भी जहां पर आके खड़ा है वो भी है 24,500, करेक्ट। मतलब यहां से जो पर्टिकुलर मूवमेंट आई थी वो पूरी की पूरी मूवमेंट यहाँ पर निकल गई, करेक्ट, ओके। अगर हम इसको आरएसआई के हिसाब से देखें तो ये देखिए, ये क्या है, आरएसआई कहाँ पर गया था, अब वो 75। अब जैसे वो 70 के अंदर आया तो यहाँ पर आपका ट्रेड बनता था, और यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया होता तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता था। ठीक है, लेकिन आरएसआई हमें मेजोरिटी क्या इंडिकेट करता है, ट्रेंड। यहाँ से उसका ट्रेंड चेंज हुआ। देखो अगर मैं मानूं तो कहाँ पर, ऑलमोस्ट ये थर्ड कैंडल के आसपास, देखो ये थर्ड कैंडल जो दिखती है ना, वहां पर हमारा ऑलरेडी आरएसआई का एक ट्रेंड चेंज हुआ। फिर मार्केट अब 50 डे मूविंग एवरेज के 50 डे जो परसेंटेज होता है ना, उसके नीचे निकला है, तो यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है। और मैंने आपको पर्टिकुलर कहाँ पर, हाँ ये जो नीचे आया ऊपर गया फिर आया फिर एक स्विंग बनाया फिर एक स्विंग बन रहा था, तो यहाँ पर मैंने आपको एक इंडेक्स बताया था कि मार्केट अगर ये 50 डे ऊपर है तो हो सकता है यहाँ से अगर वो ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, और यहाँ से बहुत आपको नीचे देखने को मिला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी भी हमने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या डिस्कशन किया था। देखिए अब चलिए बात कर लेते हैं डेली के हिसाब से। तो डेली में देखिए सिंपल सी बात है कि मार्केट अभी जो खड़ा है वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास खड़ा है। ठीक है, ये वाला हमारा सपोर्ट है,
करेक्ट। अब जिस तरह से हमने डेटा देख रहे हैं जियोपॉलिटिकली जो थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी चलती है ना, तो उसके हिसाब से हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो आपको डेफिनेटली मंडे के दिन 24,200 के आसपास भी निफ्टी मिल सकती है, या तो फिर बजट तक भी ये लेवल मिल सकता है। और 23 को बजट भी है, तो बजट की वजह से हो सकता है मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो सकती है, वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे इलेक्शन के पहले भी क्या था, इंडिया विक्स बहुत राइज हो रहा था, तो अभी भी जैसे देखे तो बजट जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो इंडिया विक्स भी ऊपर की साइड जा रहा है। जैसे ही बजट कंप्लीट हो जाएगा इंडिया विक्स अगेन उसकी नॉर्मल रेंज जो 11 to 12 है वहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट। तो डेली के हिसाब से भी मैं नेगेटिव हूँ, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वही सपोर्ट के आसपास है, अगर इस सपोर्ट के आसपास नीचे खुला तो मार्केट में अगेन थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर हम आरएसआई का डेटा देखें, ये आरएसआई का, इसमें हम ट्रेड तभी करेंगे जब पर्टिकुलर अगर मतलब कोई कॉल साइड जाना चाहता है ना, उनके लिए बोल रहा हूँ, अगर कोई कॉल साइड जाना चाहता है तो जब ये आरएसआई 50% से ऊपर जब निकले ना यहाँ पर, तब जाकर आप कॉल एंट्री कर सकते हो। तब तक अगर मार्केट जब तक ये दोनों के रेंज में रहेगा कोई फायदा नहीं है, ठीक है, कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर मार्केट बहुत नीचे चला जाता है और अगर यहाँ से यू टर्न लेता है ना, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर कॉल में एंट्री कर सकते हो। पुट में अभी एंट्री करना मतलब बेफिजूल होगा, ठीक है। हाँ, पुट में अगर आपको मान लीजिए, मैं आपको एक छोटा सा दूसरा भी पॉइंट बताता हूँ। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ पर खुला और मार्केट ने यहाँ पर प्रेशर दिखा के नीचे आया, तो कहीं ना कहीं 24,200 के आसपास यहाँ पर अगर कोई हैमर कैंडल क्रिएट करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कॉल में एंट्री कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये लेवल को ब्रेक करके नीचे निकल जाता है तो फिर आप ट्रेड को अवॉइड कर देना, कोई भी ट्रेड मत करना। मार्केट को जितने नीचे जाना है जाने देना, और मार्केट में जो करेक्शन आता है ना वो समझ लेना हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन आएगा तो लोग पार्टिसिपेट हो गए फॉर द नए ट्रेडर। अगर मार्केट में कोई करेक्शन नहीं आएगा तो फिर वो ऊपर जाके भी आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता था। ये करेक्शन एक्चुअली अब नहीं, बहुत टाइम पहले आ जाना चाहिए था। अब ये करेक्शन है या नहीं है ये भी अभी हमें कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि करेक्शन के लिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पर वीकली में बात करें ना, एक मिनट, हाँ, अगर हम वीकली में बात करें तो कहीं पर भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि ये करेक्शन है। करेक्शन का क्या होता है कि मतलब जहां से मार्केट ने एक ट्रेंड स्टार्ट किया है उस ट्रेंड के मतलब 50% पे अगर मार्केट आता है तब तक हमें कोई ट्रेंड मतलब उसने चेंज किया ऐसा हम नहीं मान सकते। मतलब मान लीजिए मार्केट ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया, अगर ये जो ट्रेंड यहाँ तक आया है इंटैक्ट हुआ है तो इसका हम 50% तो मतलब ये रेंज पकड़ लेते हैं। तो यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है तो तब तक हमारे लिए कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हो सकता है एक रिट्रेसमेंट है फिर ऊपर जाने के लिए, लेकिन अगर ये लो है उसको भी ब्रेक कर नीचे निकलता है तो हम मानेंगे कि मार्केट में पर्टिकुलर अप ट्रेंड चेंज होगा। देखो यहाँ पर ये हाई बना, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन ये जो हाई बना वो इसके भी नीचे बना, ठीक है, फिर नीचे आया, जो लो था उसके भी नीचे लो बना, फिर ऊपर गया, फिर भी जो हाई था उसके भी नीचे बना, फिर नीचे आया, सेम बना, ऊपर गया, नीचे। तो ये जो पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड होता है ना उसमें हमेशा ऑलमोस्ट लोअर लो बनते जाते हैं और हायर लो बनते जाते हैं। तो उस टाइप से हम पर्टिकुलर मार्केट को देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। अभी मार्केट में भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, कोई नेगेटिव मूवमेंट है नहीं। हाँ, हो सकता है आपको एक या दो दिन या 3 दिन में मार्केट को थोड़ा सा नीचे देख सकता है। मैं मानूंगा कि अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यहाँ से अगर मार्केट पुल बैक करता है तो आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट में अभी भी बाकी है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ट्रेडिंग नहीं किया, तो यहाँ पर उनको एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फॉर द ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। ओके, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जो लोग पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको लिए तो सबसे बेस्ट होता है। और चैनल पे आप अगर हमारे नए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसा देना नहीं है, ठीक है। मैं आने वाले टाइम पर एक और
ऑप्शन ट्रेडिंग की भी एक सीरीज में स्टार्ट करना, वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं, टोटली फ्री हो। क्योंकि वो स्टार्ट करने का रीज़न क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक क्यों है, मैंने क्यों वो स्टार्ट करा, वो इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि जैसे आफ्टर अ कोविड, जैसे 2020 में कोविड हुआ था, उसके बाद का जो मार्केट का जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ ना, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से टोटली साइड ट्रैक होकर ऑप्शन ट्रेडिंग में चला गया, ठीक है। और हमारे जितने भी इंडियन यूजर है उन लोगों ने ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडिंग को बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। और ये जो कोविड के बाद जो लोग एंट्री हुए हैं ना, वो नियर 20 से लेके 30 ईयर के जो यंग यंग जो पीपल्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन उसमें भी ऑलमोस्ट जो लोग मैं बहुत सारे लोगों से मैं बात करता था, उसमें से आई थिंक 30 to 50% लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता है कि भाई सीई क्या होता है और पीई क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। तो उसकी वजह से मुझे लगा कि भाई अभी भी मार्केट में क्या होता है कि जितने भी बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको एग्जैक्ट ये जब नहीं पता होता है और जब वो ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उनका तो डेफिनेटली लॉस होना ही होना है। क्यों? क्योंकि वो लोग समझते हैं कि सर अभी तो मार्केट 24,500 पर था, तो उसका कॉल मान लीजिए 100 पर था, तो मैंने बाय कर लिया, ठीक है, कॉल मैंने बाय कर लिया, और मार्केट भी 24,500 पर ही है, तो मेरा ये कॉल 60 क्यों हो गया। उनको यही समझ में नहीं आता कि भाई इसके अंदर टाइम डिके भी होता है, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो भी अभी ऑप्शन ट्रेडर हो जो होता है, या जो पर्टिकुलर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उनको वो पता नहीं होता। तो उसकी वजह से मुझे वो एक सीरीज स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो उसके मैं 1 by 1 वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा, बहुत मजा आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेसिक से लेके हम एडवांस तक हम सीखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेडर है उसको ही फॉलो कीजिए, आप छोटे ट्रेडर को फॉलो कीजिए। छोटे ट्रेडर को आप फॉलो करेंगे तो आप उसमें से सीख पाएंगे, अगर बड़े ट्रेडर को फॉलो करेंगे तो आप उसमें से कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर आज मान लीजिए आप खुद एक ट्रेडर है, ठीक है, आप एक खुद एक बिजनेसमैन है, और आप डायरेक्टली कंपेयर करने जाएंगे मुकेश अंबानी के साथ, भाई मैं तो उसके जैसा बनूंगा, नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उसका टोटली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट माइंडसेट है, और आपका टोटली डिफरेंट माइंडसेट है। आप उसी के साथ पहले कंपेयर कीजिए जो पर्टिकुलर आपके लेवल के हिसाब से जो ट्रेड करता है, या आपके लेवल के हिसाब से जो बिजनेस करता है, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, अगर वीडियो की ड्यूरिंग कोई भी पॉइंट आपको अगर लगता है कि भाई मैंने मिस कर दिया है और मुझे वो पॉइंट ऐड करना चाहिए, या कोई भी आगे के एनालिसिस के अंदर वो पॉइंट मुझे ऐड करना चाहिए, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बता देना कि सर आपको ये पॉइंट आप ऐड करोगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो पॉइंट भी हम नेक्स्ट टाइम ऐड कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।